हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेई एसेंशियल मैथमेटिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस पीवाईक्यू। अगर आपका भी जेई एडवांस पीवाईक्यू देख के माइंड फ्रीज हो जाता है, आज उसको अनफ्रीज करने का टाइम आ गया है। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ, स्मार्ट वे के साथ और एग्जाम अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। डेली का एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं ताकि आपकी ग्रोथ होती रहे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें बोला गया है 3x3 की मैट्रिक्स है M और डिटर्मिनेंट ऑफ M शो कर रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ M। लेट E एक मैट्रिक्स है, P एक मैट्रिक्स है, F एक मैट्रिक्स है, Q इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये पढ़ा Q नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर और इज़ ट्रू। मतलब कि क्या है बच्चा, इज़ और आर है, मतलब ये मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, यानी मुझे सारे ही ऑप्शन चेकआउट करने पड़ेंगे। तो आइए पहले ऑप्शन पे बात करते हैं। ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? F इक्वल्स टू PEP। तो इसके लिए मैंने देखिए P मैट्रिक्स पहले से लिख ली जो क्वेश्चन में दी हुई है, E मैट्रिक्स भी क्वेश्चन में दी हुई है, P वापस से लिख ली। अपन को PEP फाइंड आउट करना है। तो PEP अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये तो बड़ा ही ईजी है। मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है बच्चा? रो का कॉलम के साथ। कैसा होता है? रो का कॉलम के साथ। तो मैंने ये रो लिया और ये कॉलम लिया, इसके साथ पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्या होगा बच्चों? देखिए 1 इंटू 1 आएगा सबसे पहले, फिर आएगा 0 इंटू 2, फिर क्या आएगा बच्चा? 0 इंटू 8 पहला एलिमेंट, फिर क्या होगा? 1 इंटू 2 आएगा। तो 1 इंटू 2, अब पहली रो होगी बच्चा दूसरे कॉलम के साथ, यानी 1 इंटू 2, फिर क्या आएगा? 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 13 ये एलिमेंट, फिर क्या आएगा बच्चा? 1 इंटू 0 होगा किसके? 3 4 18 के साथ, थर्ड के साथ, यानी 1 इंटू 3 आएगा 3, 0 इंटू 4 0 हो जाएगा और 0 इंटू 18 भी 0 हो जाएगा। मैं आपको लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो, जिस बच्चे को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। फिर सिमिलरली क्या करेंगे? अब दूसरी रो का करेंगे किसके साथ? पहले कॉलम के साथ। तो 0 इंटू 1 आएगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट के साथ 0 इंटू 1, यानी अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0, फिर 0 इंटू 3 ये भी 0 तो 0, फिर 1 इंटू 8 यानी 8 आ जाएगा। फिर क्या होगा? सेकंड रो का सेकंड रो के कॉलम के साथ, यानी 0 पहला एलिमेंट पहले के साथ, यानी 0 इंटू 2 हो जाएगा कितना बच्चा? 0 प्लस 0 इंटू 3 ये भी 0 हो जाएगा, फिर आएगा 1 इंटू 13 यानी 1 इंटू 13 यानी 13 हो जाएगा। फिर सेकंड रो होगी थर्ड कॉलम के साथ, यानी 0 इंटू 3 यानी क्या होगा? 0 पहला एलिमेंट पहले के साथ, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, यानी 0 इंटू 4 भी 0 और 1 इंटू 18 यानी 18 हो जाएगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद 0 इंटू 1 पहली, अब थर्ड रो का पहले के कॉलम के साथ, यानी 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 यानी 2 हो जाएगा, 0 इंटू 8 यानी 0 हो जाएगा। फिर देखिए 0 इंटू 2 तो 0 हो जाएगा बच्चों, फिर आएगा 1 इंटू 3 यानी 3 हो जाएगा, फिर आएगा 0 इंटू 18 यानी 0 हो जाएगा, फिर आएगा 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 4 यानी 4 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 18 यानी 0 हो जाएगा। मतलब फाइनली जो मैट्रिक्स मेरे पास आई है वो क्या आई? इसको सॉल्व करने के बाद 1 आया, इसको सॉल्व करने के बाद 1 इंटू 2 2 आया, इसको सॉल्व करने के बाद 3 आया, इसको सॉल्व करने के बाद 8 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 13 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 18 आ रहा है और ये 4 आ रहा है। अब ये किससे मल्टीप्लाई है? पी मैट्रिक्स के साथ, यानी 1 0 0 0 0 1 0 1 0। तो यानी इसका वापस से वही रो का कॉलम के साथ। तो क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 1 इंटू 0। तो ये देखिए बाकी दो तो 0 ही हो जाएंगे, 2 0 3 0, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1। तो एक स्टेप हम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर इसी का सेकंड के साथ करेंगे तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा, 3 इंटू 1 यानी क्या हो जाएगा? 3, तो 3 आ जाएगा। फिर 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, यानी कि क्या आ जाएगा अपने पास? वैल्यू 2। फिर 8 इंटू 1 8, 13 इंटू 0 0, 18 इंटू 0 0 यानी 8। फिर 8 इंटू 0 0, 13 इंटू 0 भी 0, 1 इंटू 18 यानी 18 आ जाएगा। फिर 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 13 इंटू 1 13 हो जाएगा और 18 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, बाकी तो 0 हो जाएंगे।
फिर 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 यानी 4 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0 यानी 3 हो जाएगा। तो क्या ये मैट्रिक्स एफ ही मैट्रिक्स है? हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ रही है, मतलब ये एफ है, मतलब कि ये ऑप्शन यहाँ पे तो ट्रू है। अब निकालना है सिर्फ पी स्क्वायर, चलो पी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। पी स्क्वायर का मतलब क्या है? पी इंटू पी यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू, अच्छा ये आइडेंटिटी प्रूव करना है अपन को, तो अपन पी स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। पी अपन को दी हुई है मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1, तो मैं यहाँ करेक्ट कर रहा हूँ, ये 0 है, ये 0 1 0 है नीचे, तो मैं इसको इरेज करके पूरा करेक्ट लिख रहा हूँ कि क्या दिया हुआ है 1 0 0, फिर 0 0 1 और 0 1 0 इंटू वापस से वही p इंटू पी 0 0 1 0 1 0, यानी इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट तो क्या आएगा बच्चा? 1 इंटू 1, बाकी तो दोनों 0 है। फिर इसको इससे करेंगे तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 भी 0 और 0 इंटू 1 0 यानी 0। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0 यानी ये 0 आया। इस 0 को करा 1 से 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, मतलब ये भी 0, मतलब रो का कॉलम के साथ। फिर रो का सेकंड के साथ करेंगे तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। फिर इसको इससे के साथ करा तो फिर से क्या आ रहा है? 0। फिर इसको इससे किया तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। फिर इसको सेकंड के साथ किया तो भी 0, थर्ड के साथ कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1, यानी कि आइडेंटिटी आ रहा है, तो मतलब बिल्कुल ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट। यानी यहाँ से मुझे पता लग गया कि पी स्क्वायर क्या है बच्चा? आई के इक्वल है। एक चीज़ यहाँ से मुझे पता लग चुकी है। एफ किसके इक्वल है? पी के इक्वल है। दूसरी चीज़ पहले ऑप्शन से मैं प्रूव कर चुका हूँ। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन दिया क्या है अपन को? तो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स। क्या दिया हुआ है अपन को? ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू प्रूव करना है बच्चा अपन को ई क्यू का डिटर्मिनेंट अलग प्लस का क्या दिया हुआ है? पी एफ क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट अलग। अब डिटर्मिनेंट में ख़ास बात क्या है बच्चा? मुझे पता है कि अगर डिटर्मिनेंट में ए इंटू बी है तो मैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकता हूँ, अगर ऑर्डर क्या है अपने पास? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर ए प्लस बी है तो मैं इसको ऐसा अलग अलग नहीं लिख सकता बेटा डायरेक्टली, ये हमेशा वैलिड नहीं होती नीचे वाली। क्लियर? यानी कि अगर मुझे इसको सॉल्व आउट करना है तो एक तरीका तो वो कि मैं सबका वो निकालूं। क्यू मैट्रिक्स मुझे दी नहीं है तो क्यू इन्वर्स तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, तो भाई सोचते हैं यहाँ से कि कुछ है क्या। तो अभी हाल मैंने बताया था कि f की वैल्यू अपन ने पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट करी। f की वैल्यू क्या आई थी? पी ई पी दे रखा था, तो p तो ऑलरेडी है, इसकी जगह रख दिया पी ई पी इंटू क्यू इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। यहाँ से अगर ऑब्जर्व किया तो ये आया पी स्क्वायर इंटू ई इंटू पी इंटू क्यू इन्वर्स। अब भाई पहले क्वेश्चन में अपन ने जो निकाला पहले ऑप्शन में, तो पी स्क्वायर किसके इक्वल आया था? आई के, यानी पी स्क्वायर की जगह मैं क्या रख देता हूँ बच्चों? आई। ये आई रखा इंटू ई इंटू पी इंटू क्यू इन्वर्स, ई क्यू प्लस दिस। यानी यहाँ से अगर देखा तो ई दोनों में से क्या ले लिया? कॉमन, तो ई का डिटर्मिनेंट अलग लिख दिया, क्यू प्लस पी क्यू इन्वर्स ये अलग लिख दिया। यानी यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि ये दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट है। अच्छा, ई अपन को एक मैट्रिक्स दी हुई थी, ये रही, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाला तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के दो तरीके, एक तो एक्सपेंड करके और एक मेरा मेथड जो मैंने पिछले वीडियो में डाला भी था और शॉर्ट ट्रिक थी कि डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो मैं उसी मेथड से कर रहा हूँ। पहले क्या करते हैं? डायगनल, यानी 1 इंटू 3 इंटू 18 ये वाला, फिर दूसरा डायगनल 2 इंटू 4 तो उसके अपोजिट वाला 8, तो 2 इंटू 4 इंटू 8 प्लस फिर 3 एक डायगनल तो उसके अपोजिट वाले 2 इंटू 13 माइनस क्या करूँगा? लोअर डायगनल, तो 8 इंटू 3 इंटू 3 क्या 8 इंटू 3 इंटू 3, फिर क्या होगा? सॉरी 8 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों? 13 इंटू 4 इंटू 1। जिसको ये नहीं पता नॉर्मल एक्सपेंड भी कर सकता है। 18 इंटू 2 इंटू 2, बट इससे काम थोड़ा सा ईजी और एक्यूरेसी के साथ होता है, और ये मैं पिछले वीडियो में ट्रिक बता चुका हूँ, तो वहाँ जाके आप देख भी सकते हैं। 18 3 कितना हो जाएगा बच्चा? 54।
8 2 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा कितना हो जाएगा अपने पास 64। तो कितना आ जाएगा भाई 18 3 ज़ा हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 64। 13 2 ज़ा 26, 26 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 यानी 78 हो जाएगा। माइनस का 8 इंटू 9 यानी 72, यहाँ पे 13 इंटू 4 यानी कि कितना हो जाएगा 52, यहाँ पे 18 2 ज़ा 36, 2 ज़ा 72, ये अपने पास आया। तो 54 माइनस 52 2 बचेगा, 64 माइनस 72 यानी कि माइनस का 8 बचेगा, यहाँ 78 है, 72 है, 6 और 2 8 यानी कैंसिल होके क्या आ रहा है 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ई की वैल्यू क्या आ चुकी है 0। तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, मतलब LHS की वैल्यू तो 0 है। अब अगर RHS भी 0 आ गई तो मेरा काम हो गया। तो बड़े इजीली दिख गया कि यार इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू लिख दो सर। ये P है, F को लिख सकते हैं PEP, अभी हाल बताया पहले ऑप्शन से। तो P स्क्वायर तो आई है, तो इसमें से भी E क्या आ जाएगा बच्चों बाहर, P क्यूब इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ई ऑलरेडी 0 आ रहा है, और 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 0, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है बेटा कि दोनों वैल्यू तो बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास, ये मुझे समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या है EF का क्यूब, EF का होल स्क्वायर। तो आप खुद सोचिए कि इसमें भी E आ रहा है, इसमें भी E आ रहा है, और डिटर्मिनेंट की खास बात ये है कि इसको EF का होल क्यूब लिख सकता हूँ, इसको EF का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसमें भी डिटर्मिनेंट ऑफ E अलग आएगा, उसका स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ F का स्क्वायर। इसमें भी डिटर्मिनेंट ऑफ E आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ F का होल क्यूब। तो दोनों में ही डिटर्मिनेंट ऑफ E आया, और डिटर्मिनेंट ऑफ E की वैल्यू 0 है बच्चा, तो आंसर 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन, मतलब ये ऑप्शन तो फॉल्स हो चुका है। अब क्या बोल रहा है लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन क्या है बच्चा अपने पास P इनवर्स EP प्लस F। तो मैं लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले क्या दिया हुआ है अपन को, P इनवर्स EP प्लस का F, यही है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। P इनवर्स EP प्लस F किसके इक्वल, E प्लस P इनवर्स FP, किसके इक्वल, E प्लस P इनवर्स FP, ये दिया है। अपन को ये चेक करना है कि इनका सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ दिस है या नहीं। तो चलिए पहले तो अपना काम करते हैं। P इनवर्स EP है, F है, यहाँ पे F क्या था भाई, PEP था, मुझे पता था। यहाँ P इनवर्स है, अब ये P इनवर्स मुझे पता नहीं है, और P इनवर्स मुझे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है बच्चों। P स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा था, I के, तो मैं P इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये I इंटू P इनवर्स हो जाएगा। P इनवर्स इंटू P, एक टर्म अलग लिख देता हूँ, एक टर्म अलग लिख देता हूँ। तो P इनवर्स इंटू P तो I होता है, I इंटू P हो जाएगा, यानी P और P इनवर्स बराबर है, मतलब PEP और ये भी PEP, यानी ये भी F और ये भी F, यानी मैं 2F लिख सकता हूँ इसको। चलिए यहाँ से बात करते हैं, P इनवर्स P के इक्वल है, F है, P है, ये E है, यहाँ से P था, F था, PEP, और P स्क्वायर I था बच्चों, तो P स्क्वायर I, E और E हो गया 2E, यानी 2E और 2F आया। तो अगर E और F के डायगोनल का सम क्या सेम आ रहा है क्या, 1 + 3 + 18, 1 + 3 + 18 बिल्कुल सेम आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन क्या है करेक्ट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट दोनों में क्या आएगा बच्चों, सेम। तो ये था JEE एडवांस का क्वेश्चन। इसी तरह के चैनल के क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।